सपोर्ट करेंगे। मैं बहुत बड़ी भक्ति बीजेपी की, पर अब नहीं हूँ। मैं खुलेआम बोल रही हूँ, अब नहीं हूँ। राम मंदिर में चोरी हुई, हमारे हनुमान जी को, आपके भी आंखें खुली हैं। हाँ हाँ, हनुमान जी को रैली के आगे नचाया जा रहा है। भाई हमारा भगवान इस लायक है कि रैली के आगे नाचेंगे? गुरुद्वारे से जब वो जाती ना, क्या बोलते हैं उसको, आपके गुरुद्वारे में होती है, हाँ, वो सर पे रख के ले जाई जाती है। हमारी गीता को साइड में रख के ले जाया जाता है। ठीक है, हमारे भगवानों की कोई इज्जत नहीं है। क्यों? मंदिर के दरवाजे बच्चों के लिए बंद कर दिए गए दिल्ली में, जंतर मंतर के क्यों किए गए? रीजन क्या था? क्या उनका हक नहीं है मंदिरों में चंदा चढ़ाने के लिए, पैसे मांगने के लिए? मंदिर में आप लोग हमसे मांग लेते, हम कहाँ जाएंगे अगर हम भटक रहे थे उस टाइम? गुरुद्वारे के गेट खोलना भी था, हाँ, रहना भी था, हाँ, हक था उनका। सिर्फ मंदिर अब व्यापार रह गया है। राम मंदिर में चोरी हुई, उसका किसी के पास जवाब नहीं है अभी तक। और अगर जवाब मांगते हैं, एक साधु जी को, सन्यासी को चप्पल मारी है बीजेपी के कार्यकर्ता ने। क्यों? क्योंकि उसने जवाब मांगा। अब वही नहीं, अभी जो रेप हुआ है 30 लड़कों ने, जो आदमियों ने करा है, एक होटल से लड़की को बेचा गया है, राजस्थान की है, क्यों नहीं उन पे उसी समय कार्रवाई हुई? जैसे इन बच्चों को मारा जा रहा है, उनको बाहर निकाल के मारा क्यों नहीं गया? पकड़ना आज के टाइम पे मुश्किल है, मिनटों में पकड़ा जा सकता है। आप खुद सोच के देखो, लड़कियां सेफ है कहीं? हम बाहर निकलते हैं ना, हमको डर लगता है। सकते कुछ लोग तो इसे ऑपोजिशन का बता रहे हैं कि राजनीति का खेल है। लोग बोल रहे राजनीतिक है, कांग्रेस वाले करा रहे हैं या वो करा रहे हैं। भाई कोई नहीं करा रहा है। मैंने पहले भी मैं सीजेपी का भी साथ नहीं दे रही हूँ, मैं कांग्रेस का भी नहीं दे रही हूँ, मैं किसी भी समुदाय से किसी का भी नहीं दे रही हूँ, ना मैं हिंदू का, ना मैं इंसानियत के नाते बोल रही हूँ कि गलत हो रहा है। आप में ये भी है कि वो जो पुलिस वाले मार रहे हैं, उनके खुद के बच्चे नहीं है, कल के दिन उनके बच्चे आगे नीट के पेपर में नहीं बैठेंगे। आप किस तरह पढ़ाएंगे नहीं? हाँ, या वो पढ़ाएंगे नहीं। अगर ये सब कुछ होता रहा तो आगे का तो भविष्य अंधकार में है। हमारा भविष्य यही बच्चे हैं। आगे चल के इन्होंने ही हमारी सरकारों को संभालना है, जिनको ये मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। डॉक्टर अगर ऐसे ही बन जाएंगे ना, मरीज बचेगा नहीं, खत्म है। और पढ़ लिख के बनेगा तभी तो इलाज करेगा। और जो पेपर लीक हुआ है वो सिस्टम से ही तो हुआ है। हम लोगों ने या बच्चों ने जाके थोड़ी कर दिया है। तो जवाब दो ना, इस्तीफा देना तो बनता है ना, क्यों नहीं दे रहे हैं? हो की संख्या में गए हुए। अब यहाँ पे इतने लोग हैं, हम सब क्या आतंकवादी हैं? हम देशद्रोही हैं? हम अपने हक के लिए आ रहे हैं, अपनी आवाज उठाने आ रहे हैं। अगर हम वोट दे सकते हैं ना, तो हम बोल भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, हमारा हक है इसमें। और लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में मार रहे, सबसे गलत मुझे ये लगा। छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मारे, जो लड़कों को मारा वो बात की बात है, लड़कियों को भी नहीं छोड़ा। क्या वो भी कुछ ऐसा होता है ना, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, हिंदू सिख, ये चीजें कर दी जाती है, जबकि सब बराबर है। आप वहाँ पे देखो, मुस्लिम हवा कर रहे हैं, सिख खाना खिला रहा है, हिंदू मतलब प्यार बांटा जा रहा है एक दूसरे को। वहाँ दिख रहा है कि समाज के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ फैलाया जा रहा है, सिर्फ फैलाया जा रहा है गंद। हम किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है, पर अगर वहाँ पे जो राज कर रहे हैं, बैठे हैं गद्दियाँ संभाल के, अगर वो काम ही नहीं करेंगे तो किस लिए बैठे हैं? क्या जरूरत है फिर? ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਿਮਾਨੀ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਪਾਈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? बहुत गलत है। देखिए, वो बच्चे थे, विद्यार्थी थे, अपने हक के लिए जंतर मंतर गए थे। हम किसी भी पार्टी को इसमें बीच में नहीं ला रहे हैं, हम बच्चों को ला रहे हैं। बच्चों के साथ वहाँ बहुत गलत हो रहा है। हाँ। डंडों में कीले ठोक के उनको मारा जा रहा है। ट्रक कहाँ से आया पत्थर भरा हुआ? बच्चे लेके आए अपने बैगों में पत्थर भर के। इसका जवाब कौन देगा? बिना वर्दी के पुलिस वाले वहाँ पे मार रहे हैं, क्या उन पे कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप कैसे किसी बच्चे को बिना वर्दी के मार सकते हैं? वहाँ पे ये कहीं पे लॉ में लिखा है? छोड़ा गया, प्राइवेट पार्ट पे हाँ, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पे मारा जा रहा है डंडों से। ये कहीं कहाँ का न्याय है? और हमारी सरकार कहाँ छुप के बैठी है? भाई क्यों बैठी है? जवाब दे ना, बाहर आके बात करे ना। ये चीज़ इतनी आगे बढ़नी ही नहीं चाहिए थी, सिस्टम फेल था, पहले ही बात होनी चाहिए थी। जब बच्चों ने सुसाइड किए थे उस समय उनके घर वालों से कांटेक्ट किया इन लोगों ने? नहीं किया। क्यों करेंगे? क्योंकि इनके खुद के बच्चे नहीं मरते हैं ना सुसाइड करके या रेप में। आज तक रेपिस्ट को नहीं मारा गया, ना ऐसे पकड़ा गया। वो खुलेआम घूम रहे हैं। वो राजस्थान की 30 लड़कों ने जो करा था उस लड़की के साथ, वो खुलेआम है, उनको मारा गया बीच रोड पे। पर नहीं, विद्यार्थियों को मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है विद्यार्थियों को? बात करी जाए बाहर निकल के, पर छुपे बैठे हैं।
तो यहाँ पॉलिटिक्स खेली जा रही है, साफ दिख रहा है इस समय। आप देखते हैं पहले तो जब किसानों की बात थी या कोई भी मुद्दा था तो सब चुप थे, ठीक है, लेकिन आज जब स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे अब वो बोल रहे हैं। मैं खुद बीजेपी को सपोर्ट करती थी, बहुत बड़ी भक्त थी, बट अब नहीं हूँ। हमें भी लगता था कि शायद ये गलत कर रहे हैं किसानों के टाइम पे, हमें भी लगा, पर आज जब सब चीज़ें सामने आ रही है ना, सबको दिख रहा है, हर एक बच्चे को दिख रहा है, बड़े को दिख रहा है, बूढ़े को दिख रहा है, सबको दिख रहा है। मंदिर के दरवाजे बच्चों के लिए बंद कर दिए गए दिल्ली में, जंतर मंतर के क्यों किए गए? रीज़न क्या था? क्या उनका हक नहीं है मंदिरों में? चंदा चढ़ाने के लिए, पैसे मांगने के लिए मंदिर में आप लोग हमसे मांग लेते, हम कहाँ जाएंगे अगर हम भटक रहे थे उस टाइम? गुरुद्वारे के गेट खाना भी था, रहना भी था, हाँ, हक था उनका। सिर्फ मंदिर अब व्यापार रह गया है। राम मंदिर में चोरी हुई, उसका किसी के पास जवाब नहीं है अभी तक। और अगर जवाब मांगते हैं, एक साधु जी को, सन्यासी को चप्पल मारी है बीजेपी के कार्यकर्ता ने, क्यों? क्योंकि उसने जवाब मांगा। अगर हम जवाब मांगते हैं, हम देशद्रोही हो जाते हैं। क्या हमारा हक सिर्फ वोट देने तक है? बहुत गलत हो रहा है, और जिन बच्चों के साथ गलत हो रहा है ना, वो सच बोलूं तो बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। मतलब उनके पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी उस समय, ये सोच के देखो। जी। और मारने वालों के बच्चे नहीं है क्या? सबसे बड़ी बात, हाँ, अपने आप में ये भी है कि वो जो पुलिस वाले मार रहे हैं, उनके खुद के बच्चे नहीं हैं। कल के दिन उनके बच्चे आगे नीट के पेपर में नहीं बैठेंगे। आप किस पढ़ाएंगे नहीं? हाँ, या वो पढ़ाएंगे नहीं। अगर ये सब कुछ होता रहा तो आगे का तो भविष्य अंधकार में है। हमारा भविष्य यही बच्चे हैं। आगे चल के इन्होंने ही हमारी सरकारों को संभालना है, जिनको ये मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। डॉक्टर अगर ऐसे ही बन जाएंगे ना, मरीज बचेगा नहीं, खत्म है। और पढ़ लिख के बनेगा तभी तो इलाज करेगा। और जो पेपर लीक हुआ है वो सिस्टम से ही तो हुआ है। हम लोगों ने या बच्चों ने जाके थोड़ी कर दिया है। तो जवाब दो ना, इस्तीफा देना तो बनता है ना, क्यों नहीं दे रहे हैं? हम किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है, पर अगर वहाँ पे जो राज कर रहे हैं, बैठे हैं गद्दियाँ संभाल के, अगर वो काम ही नहीं करेंगे तो किस लिए बैठे हैं? क्या जरूरत है फिर? आप देख सकते हैं एक लड़की की वीडियो वायरल होती है कि वो फूल देती है, जो उनको मारते हैं वो कह रहे हैं कि आपका धन्यवाद है, ये फूल लीजिए। हाँ, मैंने वो वीडियो भी देखी, और आपने और वीडियोस भी मैं बताती हूँ जो हमारे सामने तक आ रही हैं। पुलिस वाले मार रहे हैं, बच्चे उनको खाना खिला रहे हैं, बिना नेम प्लेट के जाए हुए हैं पुलिस वाले, बिना वर्दी के गए। क्यों गए बिना वर्दी के? बिना नेम प्लेट, नाम नहीं है आप लोगों का? ऐसे कोई भी पुलिस वाला नहीं होता जिसको नाम के साथ ना भेजा जाए। और लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में मार रहे, सबसे गलत मुझे ये लगा। छोटी छोटी बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मारे, जो लड़कों को मारा वो बात की बात है, लड़कियों को भी नहीं छोड़ा। क्या वो भी आतंकवादी है? वही बात है ना, ये सारे तो आतंकवादी नहीं, लाखों की संख्या में गए हुए। अब यहाँ पे इतने लोग हैं, हम सब क्या आतंकवादी हैं? हम देशद्रोही हैं? हम अपने हक के लिए आ रहे हैं, अपनी आवाज़ उठाने आ रहे हैं। अगर हम वोट दे सकते हैं ना, तो हम बोल भी सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। हमारा हक है इसमें, और उनका जवाब देना उनका हक है। आपको लगता है कि आपको बोलने का हक है यहाँ? बिल्कुल है। अगर हमें वोट देने का हक है तो हमें बोलने का भी हक है। संविधान में पूरा लिखा गया है। लेकिन अब तो जो किया जा रहा है तो उनकी आवाज़ ही बंद की जा रही है। देखिए मोदी, क्या मैं बोलूँ, बीजेपी सरकार के टाइम पे अगर आपने कुछ भी बोल दिया तो आप देशद्रोही हो गए। हम क्वेश्चन नहीं कर सकते उनसे, बस जैसे वो बोल रहे हैं ठीक है, जो वो दिखा रहे हैं वो ठीक है, आंख बंद कर लो तो आप सही है, देशभक्त। तो अगर आपने सवाल कर लिया तो आप देशद्रोही हो गए। 10 साल हो गए लगातार ऐसे ही मामले दिख रहे हैं, जो कि नीट के पेपर हो, कोई भी वो लीक होते हैं, पहले भी हुए हैं ना, तो 10 साल बाद ही क्यों अभी जागरूकता आई है ज़्यादा? देखिए बहुत टाइम ना इंसान सोच रहा था अब होगा अब होगा अब होगा, पर कुछ हुआ ही नहीं। अभी जो रेप हुआ है 30 लड़कों ने, जो आदमियों ने करा है, एक होटल से लड़की को बेचा गया है, राजस्थान की है, क्यों नहीं उन पे उसी समय कार्रवाई हुई? जैसे इन बच्चों को मारा जा रहा है, उनको बाहर निकाल के मारा क्यों नहीं गया? पकड़ना आज के टाइम पे मुश्किल है, मिनटों में पकड़ा जा सकता है। आप खुद सोच के देखो, लड़कियां सेफ है गई, हम बाहर निकलते हैं ना, हमको डर लगता है। हमारे लिए कोई कुछ नहीं बनाया अभी तक, कोई भी, कि हम किसी की हमारे लिए कोई सेफ्टी के लिए बनाओ। क्यों? हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है, क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? हर जगह क्राइम, हर जगह क्राइम। अब तो स्टूडेंट्स के साथ भी होने लग गया है। अभी स्टूडेंट्स को तो कहते हैं कि देश का भविष्य है वो, जी। उन्होंने तो देश को संभालना है, लेकिन आज तो वही आतंकवादी। मैं बोल तो रही हूँ, उन्होंने देश के भविष्य को ही अंधकार में डाल दिया। देखो अब ना, कारण क्या लग रहा है वैसे? अगर पॉलिटिक्स खेली जा रही है, पॉलिटिक्स है। देखो अगर वो नहीं उसको हटा रहे हैं वहाँ से, है ना, धर्मेंद्र प्रधान को, हाँ, शिक्षा मंत्री को, धर्मेंद्र प्रधान को अगर उसकी सीट से नहीं हटा रहे हैं तो उसका रीज़न यही है कि कोई तो बड़ा मामला है ना हटाने का।
और आके सामने आके बात भी नहीं कर रहे। कम से कम सामने आके बात तो करो, किसी तरीके से बात तो करो। आज देख सकते हैं कि पंजाब की मदद मांगी जा रही है। जी, वही लोग थे जो कमेंटों में भी लिखते थे कि ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है, लेकिन आज क्या कहना चाहिए? आज मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि बहन तू ठीक थी, तू सही जगह सपोर्ट कर रही थी। जी, क्योंकि मैंने सिखों का जो सपोर्ट किया ना, मैंने अपने दम पे किया था और मैंने कहा था कि मैं सही हूँ, और आज मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं सही थी। जी, आज आपको भी वो ये कह रहे हैं कि वो आप सही हाँ, मुझे आज उत्तराखंड के खुद कह रहे हैं कि बहन तुम सही थे, और वो खुद प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं। बिल्कुल। और कुछ बैठे हैं अनबक जिनको अभी भी नहीं दिख रहा है, दिखेगा बहुत जल्दी दिखेगा, पर उनको इसलिए नहीं दिखेगा, उनके बच्चे इस लायक है ही नहीं कि वो वहाँ तक पहुँचे। बांट दिए जाते हैं। हाँ, देखो जब कुछ ऐसा होता है ना, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, हिंदू सिख, ये चीजें कर दी जाती हैं, जबकि सब बराबर है। आप वहाँ पे देखो, मुस्लिम हवा कर रहे हैं, सिख खाना खिला रहा है, हिंदू मतलब प्यार बांटा जा रहा है एक दूसरे को। वहाँ दिख रहा है कि समाज के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ फैलाया जा रहा है, सिर्फ फैलाया जा रहा है गंद। आप भी यहाँ पे पहुंची हैं, प्रोटेस्ट का साथ दे रही हैं, आपको क्या लगा कि मुझे भी साथ देना चाहिए? मेरा बेटा है ना, कल के दिन वो भी तो आगे आएगा, पढ़ाई करेगा। अभी हम 10-10 हज़ार रुपये उसकी महीने की फीस दे रहे हैं, आप पूरा एयर का लगा लीजिए। आगे पढ़ाई हम जब उसको कराएंगे, कोई कोर्स बड़ा 6-7 लाख 8-10 लाख से कम का नहीं होने वाला, आज के टाइम का मैं बता रही हूँ। हमने अपना पेट काट के, अपने शौक मार के बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए नहीं पढ़ाते कि कल के दिन उनके साथ ऐसा और वो सुसाइड कर ले, हम उनको सुसाइड करने के लिए छोड़ दें। मेरे पास टाइम नहीं, मैं जंतर मंतर भी जाती, और ये सच है। मेरा बच्चा छोटा है, उसको रोज स्कूल जाना होता है, और इसलिए मैं नहीं जा पा रही हूँ, और उसके एग्जाम चल रहे हैं। मैं रेगुलर आ रही हूँ और मैं आती रहूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे भी आगे आएंगे, हमारे साथ भी यही होगा, फिर क्या होगा? यहाँ पे वकील साहब भी आ रहे हैं जी। ना, जो अपनी आवाज़, लेकिन वो भी एक कोर्ट है जिन्होंने कह दिया कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है ये वीडियो देखने का, इनके हल करने का। देखो, उनके पास सब चीज़ का टाइम है, बस इसी चीज़ का टाइम नहीं है। अगर अभी वहाँ पे बेजुबान जानवर की बात हो रही होती ना कि उठा के फेंकना है इसको, फटाफट सारे मिनिस्टर सबके ट्विटर पे हर जगह पे स्टोरीज चल रही होती। रेखा गुप्ता को देखा था उस टाइम, यही है ना। जानवर की कीमत है, लेकिन इंसान हाँ, इंसान नहीं, जानवर की भी कीमत नहीं है उनकी नजरों में, तो इंसान की भी नहीं। उनको उठा के फेंकना है, गंद लगता है उनको, बच्चे भी गंद लगते हैं। बिल्कुल, आप देख, मैं सीजेपी का भी साथ नहीं दे रही हूँ, मैं कांग्रेस का भी नहीं दे रही हूँ, मैं किसी भी समुदाय से किसी का भी नहीं दे रही हूँ, ना मैं हिंदू का, ना मैं इंसानियत के नाते बोल रही हूँ कि गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। क्या लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि ये तो स्टूडेंट है, ये राजनीति में क्या बात करेंगे, ये तो एक ही फ्लैग देख रहे हैं, लेके आ रहे हैं तिरंगा, सिर्फ तिरंगा ही लेके। देखिए, मैं आपको एक बात बोलती हूँ, ठीक है, हम मान रहे कि वहाँ पे पॉलिटिक्स का कारण बना होगा, पर जब बच्चों को लगाना कि हमारा साथ ये दे रहे, पहले आप ही दे देते, बीजेपी वालों ने क्यों नहीं दिया साथ? क्यों उनको दूसरों का साथ लेना पड़ा? आप आ जाते ना। आपने जिन्होंने सुसाइड किया उनके घर तक फोन नहीं किया इन लोगों ने। राहुल गांधी के उसमें उत्तराखंड में जो राहुल गांधी का भी वो था, मतलब उन्होंने वो दिया, आए थे वो उत्तराखंड में, जिस लड़की ने सुसाइड किया उसके फादर आए थे, उन्होंने बोला मुझे किसी का फ़ोन नहीं आया। क्या इनका नहीं बनता था कि इनको फ़ोन करना चाहिए था? एक फ़ोन तो कर ही सकते थे। तो फिर हम कहाँ जाएंगे जब हमारा साथ नहीं देगा, जब हमारे घर वाले हमारा साथ नहीं देंगे, तो पड़ोसी के पास तो जाएंगे ही जाएंगे। तो हम जा रहे हैं, जो हमारा साथ देगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो कोई भी हो। बीजेपी ने तो हमारा साथ नहीं दिया, हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। मैं बहुत बड़ी भक्ति बीजेपी की, पर अब नहीं हूँ, मैं खुलेआम बोल रही हूँ, अब नहीं हूँ। राम मंदिर में चोरी हुई, हमारे हनुमान जी को, आपके भी आंखें खुली हैं। हाँ हाँ, हनुमान जी को रैली के आगे नचाया जा रहा है। भाई हमारा भगवान इस लायक है कि रैली के आगे नाचेंगे? गुरुद्वारे से जब वो जाती ना, क्या बोलते हैं उसको, आपके गुरुद्वारे में होती है हाँ, वो सर पे रख के ले जाई जाती है, और हमारी गीता को साइड में रख के ले जाया जाता है। ठीक है, हमारे भगवानों की कोई इज्जत नहीं है। क्यों? ये सच में ही बिक गई है, ये बात सच ही बोल दी। बहुत गलत है, बहुत गलत हो रहा है। दोबारा बीजेपी सरकार नहीं आनी चाहिए। बहुत धन्यवाद जी। सो हिमानी जी जिथे कहते कि मेरे भी बच्चे आ, जे मैं जंतर मंतर ते नहीं जा सकती, पर मैं इत्थे आके उन्होंने स्टूडेंट्स का साथ दे रही हाँ जो अपनी मंगां नूं रख के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जुड़े रहो सुनेहा टीवी के नाल। धन्यवाद।